नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को ये आपके हक का है, कोई इसको वापस। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। भारत में सितंबर से स्पुतनिक वी का प्रोडक्शन हो सकता है शुरू। इन कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट पर चल रही है बात। जी हां, आपको बता दें कि दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी का भारत में वैक्सीनेशन तो शुरू हो गया है, लेकिन अभी प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ है। लेकिन अब भी उम्मीद है कि सितंबर से भारत में स्पुतनिक वी का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। शनिवार को रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष RDIF ने इस बारे में जानकारी दी। संगठन ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि भारत में स्पुतनिक वी का उत्पादन सितंबर से शुरू होने की उम्मीद है। हम कोशिश कर रहे हैं कि भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ग्लैंड फार्मा, हेटोरो बायोफार्मा, पैनेशिया बायोटेक, स्टेलिस बायोफार्मा, विर्चो बायोटेक और मोरपेन लैबोरेटरीज जैसी कंपनियों के साथ उत्पादन को लेकर कॉन्ट्रैक्ट किया जाए। RDIF ने अपने बयान में आगे कहा कि हम अगस्त तक भारत में स्पुतनिक वी और स्पुतनिक लाइट की डिलीवरी में तेजी लाने की है। आपको बता दें कि इससे पहले डॉक्टर रेड्डीज ने कहा था कि रूस में बढ़ते कोरोना के मामले की वजह से स्पुतनिक वी वैक्सीन आने में देरी हो रही है। ऐसे में अगस्त तक स्थिति सामान्य होने की उम्मीद है। साथ ही RDIF ने कहा कि स्पुतनिक वी के दूसरे घटक बैचों के निर्माण में देरी की रिपोर्ट्स भी गलत हैं। भारत में कई RDIF पार्टनरों ने पहले ही दूसरे घटक बैचों का उत्पादन किया है, जो रूस में गलालिया सेंटर से वेरिफिकेशन के इंतजार में है। झारखंड में खत्म हुआ वीकेंड लॉकडाउन। 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल और कोचिंग अब खुलेंगे। जी हां, बात करें कि झारखंड शनिवार से अनलॉक हो गया है। राज्य में स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक की क्लास भी शुरू हो जाएगी। हालांकि स्कूल केवल 4 घंटे ही चलेंगे, यानी कि दोपहर 12 बजे तक ही स्कूल खुलेगा। UG और PG के अंतिम वर्ष की क्लास भी शुरू होगी, लेकिन दूसरे कक्षाओं की पढ़ाई ऑनलाइन ही जारी रहेगी। हालांकि सरकार ने शर्त रखी है कि कॉलेज आने वाले छात्रों को एक टीका लेना अनिवार्य है। वहीं सरकार ने रविवार को लॉकडाउन को भी खत्म कर दिया है। अब रविवार को सब्जी, फल, किराना, रेस्टोरेंट और खाने पीने की सामग्री वाली दुकानें खुलेंगी। सिनेमा हॉल, बार, मल्टीप्लेक्स, क्लब और रेस्टोरेंट भी 50% की क्षमता के साथ खुलेंगे। विवाह और अन्य समारोह के लिए खुली जगह में 100 लोग शामिल हो सकेंगे। ये फैसला CM हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य आपदा प्रबंधन की बैठक में लिया गया। नई व्यवस्था शनिवार से लागू होगी। ITI, कौशल विकास केंद्र, पॉलिटेक्निक कॉलेज भी खुलेंगे। ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी। 18 वर्ष से ऊपर के विद्यार्थियों के लिए भी कोचिंग संस्थाएं खुलेंगी, लेकिन शर्त होगी कि छात्रों को, शिक्षकों को एक टीका ले लेना अनिवार्य होगा। शिल्पा शेट्टी के समर्थन में उतरे हंसल मेहता, फिल्म इंडस्ट्री पर भी साधा निशाना। जी हम बात कर रहे हैं कि बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी इस समय मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। शिल्पा के पति राज कुंद्रा अश्लील फिल्म बनाने के मामले में इस समय 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। मामले में अब तक फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से शिल्पा शेट्टी को कोई समर्थन नहीं मिला, ना ही किसी ने शिल्पा शेट्टी को सांत्वना दी है। जी आपको बता दें, अब हाल ही में फिल्म मेकर हंसल मेहता ने शिल्पा शेट्टी के समर्थन में एक ट्वीट किया है। हंसल मेहता सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। वो अक्सर देश दुनिया से जुड़े सामाजिक मुद्दों को लेकर अपनी बात रखते हैं। हाल ही में हंसल मेहता ने शिल्पा शेट्टी के समर्थन में ट्वीट किया है। इसके साथ ही उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री पर भी निशाना साधा है। हंसल ने मामले पर अपनी राय रखते हुए फिल्म इंडस्ट्री की चुप्पी साधे रखने पर इशारों में तंज कसा है। हंसल मेहता ने शिल्पा शेट्टी और उनके परिवार को ट्रोल किए जाने वालों को जवाब देते हुए ट्वीट में लिखा कि अगर आप उनके लिए खड़े नहीं हो सकते हैं तो उन्हें अकेला छोड़ दें। कुछ भी गलत बातें ना बनाएं। लॉ को खुद तय करने दें कि क्या सही और क्या गलत है। उन्हें प्राइवेसी और डिग्निटी दें। जो लोग पब्लिक फिगर होते हैं उनके बारे में बाकी लोगों के लिए लिखना आसान हो जाता है बिना सच्चाई जाने। अभी तो इंसाफ हुआ नहीं है, अपने शब्दों पर काबू रखें। तो दोस्तों, राज कुंद्रा केस में हंसल मेहता से आप कितना सहमत हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर।
बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो ने राजनीति को कहा अलविदा, बताया फ्यूचर प्लान। जी आपको बता दें, सिंगर और राजनेता बाबुल सुप्रियो ने राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान किया है। बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो ने राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान अपने सोशल मीडिया अकाउंट से किया। बाबुल सुप्रियो ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक के बाद एक कई पोस्ट की थी, जिसमें उन्होंने इशारों में राजनीति को छोड़ने के संकेत दिए थे। उसके एक दिन बाद सुप्रियो ने अपने फेसबुक पर अलविदा लिखकर राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने लिखा कि मैं तो जा रहा हूं, अलविदा। उन्होंने कहा कि वे 1 महीने के भीतर अपना सरकारी आवास छोड़ देंगे। वे संसद सदस्य पद से भी इस्तीफा दे रहे हैं। बाबुल सुप्रियो ने आज ट्वीट कर लिखा कि अलविदा, मैं किसी अन्य पार्टी में नहीं जा रहा हूं, टीएमसी, कांग्रेस, सीपीआईएम कहीं नहीं। मैं पुष्टि कर रहा हूं कि किसी ने मुझे फोन नहीं किया है। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। मैं एक टीम का खिलाड़ी हूं, हमेशा एक टीम का समर्थन किया है। मैं #मोहन बागान केवल एक पार्टी के साथ रहा हूं। बीजेपी पश्चिम बंगाल बस। जानिए कब जारी होगी पीएम किसान योजना की 9वीं किस्त। जी हाँ, आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगली किस्त में पात्र किसानों के खाते में 2000 रुपए की राशि जमा की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 9वीं किस्त की राशि 1 अगस्त से किसानों के खातों में जमा कर दी जाएगी। इस योजना के तहत केंद्र सरकार देश के पात्र किसानों को 1 साल में 6000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। हर साल 2000 रुपए की 3 किस्तों में आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस स्कीम के तहत पहली किस्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक की अवधि के लिए, दूसरी अगस्त से 30 सितंबर तक की अवधि और तीसरी 1 दिसंबर से 31 मार्च तक की अवधि के लिए जमा की जाती है। वित्तीय सहायता है 2 हेक्टेयर तक की संयुक्त जोत स्वामित्व वाले छोटे और सीमांत किसान परिवारों को प्रदान किया जाता है। योजना के नए नियमों के अनुसार योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके पास जमीन के दस्तावेज अपने नाम पर होंगे, जिनके पास अपनी पुश्तैनी जमीन में हिस्सेदारी है लेकिन व्यक्तिगत जोत के दस्तावेज नहीं है। वे अब इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। योजना में आर्थिक पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने यह अनिवार्य कर दिया है कि जिन किसानों ने किसान सम्मान निधि योजना के तहत नया पंजीकरण कराया है, उन्हें अब आवेदन पत्र में अपनी जमीन के प्लॉट नंबर का उल्लेख करना होगा। योजना के पुराने लाभार्थी इस नए नियम से अप्रभावित रहेंगे। उन्हें इस योजना के तहत 2000 रुपए की 3 किस्तें मिलती रहेंगी जैसे कि पहले मिलती थी। दोस्तों, अगर आप भी अपने गांव, शहर या राज्य की खबर देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें। और अगर आपको अभी तक किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना आप तक नहीं पहुंची है, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंच जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ कैप्टन कूल MS धोनी का नया लुक, हैरान कर देंगी तस्वीरें। जी हम बात कर रहे हैं कि क्रिकेट के पिच पर धोनी अब भले ही कम नजर आते हों, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए धोनी अपने फैंस को लगातार संपर्क में रहते हैं। सदी के महान क्रिकेटरों में शुमार महेंद्र सिंह धोनी का नया लुक सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है। जाने माने हेयर स्टाइलिस्ट आलिम हाकिम ने नए लुक में MS धोनी की फोटोज अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर की हैं। इन फोटोज में धोनी काफी युवा नजर आ रहे हैं और इस हफ्ते की शुरुआत में उनके नए लुक को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी कि जब उन्होंने कोरियोग्राफर डांसर फराह खान के साथ एक फोटोशूट करवाया था। भारतीय क्रिकेट टीम की पुरानी जर्सी में MS धोनी ने इस नया लुक एक विज्ञापन शूट किया था। उस दौरान भी सोशल मीडिया पर उनके लुक ने काफी चर्चा बटोरी थी। धोनी का नए लुक में अपने फैंस के बीच आना कोई नया नहीं है। इससे पहले भी वे अपने लुक से अपने फैंस को चौंकाते रहे हैं। कुछ महीने पहले कैप्टन कूल की बौद्ध भिक्षु के रूप में एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी, जिसमें उन्होंने अपना सिर मुंडवा रखा था। उस फोटो के वायरल होने के बाद उनके क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद अध्यात्म अपनाने के कयास लगाए जा रहे थे। पॉर्न रैकेट मामले में गहना वशिष्ठ बोली, मुंबई पुलिस ने मुझसे रिश्वत में मांगे थे 15 लाख रुपए। जी हां, आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा अश्लील फिल्में बनाने के आरोप में पुलिस हिरासत में है। राज कुंद्रा को अपराध शाखा ने 19 जुलाई को कथित तौर पर अश्लील फिल्में बनाने और उन्हें ऐप्स के जरिए प्रकाशित करने के मामले में गिरफ्तार किया था। वहीं अब एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ ने मुंबई पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है कि गहना वशिष्ठ ने कहा कि फरवरी में
में उन्हें हिरासत में लेने आए पुलिस ने उन्हें अश्लील फिल्म बनाने के मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए 15 लाख रुपए मांगे थे। बता दें कि गहना वशिष्ठ को पोर्नोग्राफी मामले में गिरफ्तार किया गया, जिसमें कुछ दिनों पहले उन्हें कोर्ट से बेल मिली है। गहना ने बताया कि मुंबई पुलिस की टीम जो उन्हें गिरफ्तार करने आई थी, उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए उनसे 15 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी। गहना वशिष्ठ को फरवरी 2021 में गिरफ्तार किया गया था और उन्हें करीब 4 महीने की कैद हुई थी। व्हाट्सएप को टक्कर देने के लिए भारत सरकार ने लॉन्च किया संदेश ऐप। जी आपको बता दें कि व्हाट्सएप को कड़ी टक्कर देने के लिए भारत सरकार ने एक ऐप निकाला है जिसे संदेश के नाम से जाना जाता है। बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक और आईटी राज्य मंत्री राजेश चंद्रशेखर ने 30 जुलाई को लोकसभा में एक लिखित रिप्लाई में कहा कि केंद्र ने एक इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म संदेश लॉन्च किया है और ये गूगल प्ले स्टोर और एप्पल के ऐप पर उपलब्ध है। ऐप फेसबुक के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप का एक भारतीय ऑप्शन है और मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा सभी प्रकार के कम्युनिकेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको बता दें कि संदेश वर्तमान में सरकार से जुड़ी सरकारी कर्मचारियों और एजेंसियों द्वारा उपयोग किया जा रहा है। सरकार एंड टू एंड एन्क्रिप्शन और नए आईटी नियमों पर व्हाट्सएप के साथ संघर्ष के बाद भारतीय निर्मित उत्पादों के एक इकोसिस्टम को विकसित करने के लिए आक्रामक रूप से होममेड ऐप और सॉफ्टवेयर को लॉन्च करने का फैसला किया है। तो दोस्तों, ये स्वदेशी ऐप क्या व्हाट्सएप को टक्कर दे पाएगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बढ़ते अगली खबर की ओर। जापान, थाईलैंड और मलेशिया में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का कहर। अमेरिका में 1 लाख नए केस। जी हम बात करें कि अमेरिका में टीकाकरण की धीमी रफ्तार और मास्क पहनने में छूट का नतीजा कोरोना संकट के दोबारा बढ़ने के रूप में सामने आ रहा है। यहां दैनिक मामले तेज गति से बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे के दौरान करीब 1 लाख नए केस पाए गए। देश में फिर संक्रमण बढ़ने पर राष्ट्रपति जो बाइडेन टीकाकरण में तेजी लाने में जुट गए हैं और वे टीका लगाने की प्रक्रिया में तेजी लाने पर जोर दे रहे हैं। कोरोना महामारी की 2 लहरों का सामना करने वाले अमेरिका में पिछले कुछ हफ्तों के दौरान नए मामलों में तेज उछाल आया है। इसके लिए टीकाकरण की धीमी रफ्तार और कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के कारण बताया जा रहा है। अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि बीते 1 हफ्ते में जितने केस मिले उनमें से 83% डेल्टा वेरिएंट के पाए गए हैं। योगी सरकार की गैर जरूरी खर्चों पर चली कैंची। अफसरों की महंगी हवाई यात्रा से लेकर नए वाहन खरीद पर प्रतिबंध। जी हम बात कर रहे हैं कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ सरकार पर आर्थिक भार लगातार बढ़ रहा है और अभी कई और व्यवस्थाएं की जानी है। ऐसी दशा में योगी सरकार ने गैर जरूरी खर्च कम करने का अहम निर्णय लिया है। अधिकारियों की यात्रियों में कटौती से लेकर नए वाहनों की खरीद पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। ईंधन पर होने वाले व्यय को कम करने के निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने खर्चों में कटौती के लिए आदेश जारी करने के साथ ही विभागों को इसका सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि हवाई यात्रा के लिए अधिकृत अफसर भी अब केवल इकोनॉमी क्लास में ही यात्रा करेंगे। वर्तमान वित्तीय वर्ष में एग्जीक्यूटिव और बिजनेस क्लास में यात्रा पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। इसके अलावा अधिकारियों को शासकीय कार्यों के लिए की जाने वाली यात्राओं को कम करने का निर्देश दिया गया है। यथासंभव अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करने के निर्देश दिए गए हैं। कोई भी विभाग नए वाहन भी नहीं खरीद सकेगा। जो वाहन पूरी तरह से खराब हो चुके हैं उनके स्थान पर किराए पर वाहन की व्यवस्था करने को कहा गया है। सरकारी वाहनों के रखरखाव व ईंधन व होने वाले खर्चों को भी कम करने का निर्देश दिया गया है। एसबीआई से होम लोन लेने पर 31 अगस्त तक नहीं देनी होगी प्रोसेसिंग फीस। 6.70% ब्याज पर कर्ज दे रहा है बैंक। जी हां, आपको बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई से होम लोन लेने पर 31 अगस्त तक प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी होगी। बैंक ने ये राहत मानसून धमाका ऑफर के तहत दी है। एसबीआई होम लोन का करीब 0.40% प्रोसेसिंग फीस के रूप में लेता है। जी हां, आपको बता दें कि एसबीआई के होम लोन की ब्याज दर 6.70% से शुरू होती है। बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर R&DB CS शेट्टी ने बताया कि हमने मानसून धमाका ऑफर की शुरुआत की है। प्रोसेसिंग फीस माफ करने से बैंक से होम लोन लेने वाले को बढ़ावा मिलेगा।
हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ मिजोरम पुलिस ने हत्या की कोशिश और साजिश का केस दर्ज किया। शर्मा बोले जांच को तैयार लेकिन एजेंसी निष्पक्ष हो। जी हां, हम बात कर रहे हैं कि पूर्वोत्तर राज्य के बीच जारी सीमा विवाद के बीच मिजोरम पुलिस ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इसके अलावा असम के 4 सीनियर पुलिस अधिकारियों और 2 एडमिन ऑफिशियल्स समेत 200 अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस पर हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि वे जांच कराने को तैयार हैं लेकिन एजेंसी निष्पक्ष होनी चाहिए। मिजोरम के पुलिस महानिदेशक हेडक्वार्टर जॉन नहलिया ने शनिवार को न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि इस गंभीर पर हत्या की कोशिश और आपराधिक साजिश समेत कई आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने सोमवार देर रात कोलासिब जिले के वेरंगेटे पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई है। और अब जानते हैं क्या है देश भर में सोने और चांदी के ताजा भाव। जी, आपको बता दें कि सराफा बाजार में सोने के दाम में 62 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली। आज सोने के दाम 48,334 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा और वहीं चांदी की कीमत में 104 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली है। इससे चांदी की कीमत 69,103 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही है। और दोस्तों जान लेते हैं देश और मौसम के ताजा हालात। जी, आपको बता दें कि देश के कई हिस्सों में लगातार मानसूनी बारिश ने देश के कई हिस्सों में तबाही मचा दी है और लगातार हो रही भारी बारिश के चलते लोगों को कहीं भूस्खलन तो कहीं बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। लोग राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में लोगों को भारी बारिश से निजात नहीं मिलने वाली है। देश के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी रहने वाला है। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में देश के राज्यों में कैसा रहेगा मौसम। जी हां, मौसम विभाग के मुताबिक 1 से 2 अगस्त के दौरान पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। 2 अगस्त तक पूर्वी यूपी के कई जिलों में भी भारी बारिश संभव है। वहीं मौसम का पूर्वानुमान जारी करने वाली एजेंसी स्काईमेट वेदर ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में व्यापक रूप से बारिश हो सकती है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।